Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. Subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 3 of unit number 1. So in the previous lecture we have basically done what? Linear partial differential equation of first order, जैसे हमने बोला था Lagrange's equation, और हमने इसके डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं. बेसिकली मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं जहां पे हमने अर्थमेटिक रूल या ग्रुपिंग का यूज करके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है. दैट सॉल्यूशन इज बेसिकली फॉर द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड Lagrange's. अब जो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देन नॉन लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड चापेट्स मेथड. तो हम यहाँ पे चापेट्स मेथड देखने वाले हैं और किस तरह से सॉल्यूशन कैलकुलेट किया जाता है फॉर द गिवन नॉन लीनियर पीडी. तो चलिए ये सब सीखने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय चापेट्स मेथड. सो चापेट मेथड, तो चापेट मेथड आप यूज करेंगे टू सॉल्व द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नॉन लीनियर पीडी. अब तक हम बात करते लीनियर पीडी की. नाउ व्हाट इज नॉन लीनियर. तो अगर नॉन लीनियर की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन में चेंजेस आता है कि अगर मैं लीनियर पीडी की बात करूं तो हमने लीनियर पीडी में पढ़ा है कि लीनियर पीडी वो होती है दैट विल कंटेन ओनली पी एंड क्यू डेरिवेटिव टर्म, यानी कि वहां पे केवल del z ओवर del x और del z ओवर del y ही अलाउड है. इसके अलावा और कोई टर्म अगर नहीं है तो दैट इज अवर लीनियर पीडी, जिसे हमने Lagrange's बोला है. अब नॉन लीनियर में क्या होगा, इफ यू हैव अ टर्म ऑफ P एंड Q, यानी कि अगर PQ मल्टीप्लाई टर्म है आपकी इक्वेशन में देन इट इज कॉल्ड अ नॉन लीनियर पीडी. और उस नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड चापेट मेथड, व्हिच इज कॉल्ड द जनरल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पीडी. बिकॉज नॉन लीनियर पीडी में सॉल्यूशन के लिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं और भी टाइप्स होती हैं, इफ इट इज फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4. बट यहाँ पे हम टाइप्स में नहीं जा रहे हैं, हम केवल जनरलाइज मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द चापेट्स मेथड. तो प्रोसेस कुछ लास्ट प्रोसेस से मैच करेगा जो हमने Lagrange's में ही पढ़ा है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं देन सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं. कुछ प्रोसेस यहाँ भी आएगा बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में. तो चलिए अपना चापेट मेथड स्टार्ट करते हैं. तो इस मेथड के अंदर सबसे पहले जो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, राइट. सो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला है दिस वन, दैट इज वी विल राइट dp अपॉन del f ओवर del x प्लस p into del f over del z. This is basically p. Then dq upon del f over del y plus q into del f over del z is equal to dz upon minus of p. f को p के रेस्पेक्ट में करेंगे देन माइनस ऑफ q, f को q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. dx के अपॉन में माइनस del f by del p एंड dy के अपॉन में माइनस del f by del q is equal to df by 0. Where what is f? This f is basically function जो हमें इक्वेशन दी जाएगी, हम इस फंक्शन को वहां से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे बेसिकली कि लेट आवर फंक्शन इज द गिवन इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0, राइट. तो जब हमें f मिल जाएगा तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इस फंक्शन f को मुझे x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, इसी फंक्शन f को मुझे y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, इसी फंक्शन f को मुझे z के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है. देन आई वांट टू कैलकुलेट इट्स p डिफरेंशियल, q डिफरेंशियल. तो एक तरह से f फंक्शन को x, y, z, p एंड q सभी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है एंड देन उसके बाद जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे देन वी गॉट अवर ऑक्सिलरी इक्वेशन. और ये इक्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन तो यहाँ पे है ही अवेलेबल, सॉल्यूशन सॉल्व करना है यूजिंग दिस मेथड. बट साथ के साथ ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपका सेक्शन ए है वहां पे भी डायरेक्टली पुट अप हो जाती है कि राइट डाउन द चापेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन या व्हाट इज चापेट्स मेथड ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ कम टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. वहीं पे मैं आपको स्टेप्स भी साथ के साथ बताता चलूंगा. तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन. सॉल्व 2zx माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस pq इज इक्वल टू 0. अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मैं जैसे पहले भी बोला था अभी भी मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर में केवल आपको क्वेश्चन इतना आने वाला है, सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को मुझे रिकॉग्नाइज करना है कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन रही है, Lagrange's बन रही है या जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नॉन लीनियर बन रही है. तो हमने क्या पहचान पड़ी, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे. सिंपल सा एक वर्ड मुझे ढूंढना है कि अगर यहाँ पे PQ मल्टीप्लायर में है,
राइट. सो दिस इज नॉन लीनियर. और हमने लीनियर की डेफिनेशन में पढ़ा था, इफ इट इज अ फॉर्म ऑफ p इंटू p प्लस q इंटू q इज इक्वल टू r देन इट इज कॉल्ड द लीनियर वन, लेग्रांजेस वन. अगर इस फॉर्मेट में नहीं है गिवन इक्वेशन तो मेरी इक्वेशन कहां जा रही है? नाउ इट्स कंटेन pq टर्म आल्सो, तो दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन. और इस नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूं चापेट मेथड. राइट. सो सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन है और चापेट मेथड अप्लाई करने का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट दीज डिफरेंशिएशन. यानी सबसे पहले हम f को लेट करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे. सो लेट ओवर हियर फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट इज f? f is this basically equation that is 2zx minus px square minus 2qxy plus pq. दिस इज माई लेट f फंक्शन, जिसको हमने लेट कर लिया. अगर इक्वेशन में कोई भी टर्म आपको राइट हैंड साइड पे गिवन है तो उस राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए. सो दिस f इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू बेसिकली 0. राइट. तो कोई भी इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उससे f फंक्शन लेट कीजिए. नाउ अब जैसे कि मैंने आपको भी इक्वेशन में बताया था कि ये f x y z p q सभी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसी का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लीजिए कि व्हाट इज डेल f बाय डेल x. यानी इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म x की है तो यहाँ पे 2z आ गया. दिस इज द x टर्म, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस 2px. और एक टर्म यहाँ पे माइनस 2qxy, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस इज 2qy. एक टर्म है pq इज अ कांस्टेंट फॉर x, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0. सिमिलरली डेल f ओवर डेल y, यानी आप इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म भी कांस्टेंट है, केवल ये टर्म एक ऐसी है जिसमें y टर्म आ रहा है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? दैट इज माइनस 2qx. सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, आई गॉट ओनली 2x. राइट. केवल z वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, बाकी टर्म क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट. p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो p वाली टर्म यहाँ पे px स्क्वायर है तो दिस इज माइनस ऑफ x स्क्वायर. एक टर्म है pq, तो यहाँ पे q बच गया. और जब हम q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस ऑफ 2xy प्लस p. सो सिंपल, जो भी इक्वेशन गिवन है उसे हमने फंक्शन लेट किया और इस फंक्शन को x y z p q सभी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. Why? Because I want to form the auxiliary equation. तो this is the auxiliary equation as per the given formula कि dp upon यहाँ पे होता है del f over del x plus p del f over del z as per the standard equation. I hope कि आपने वो इक्वेशन लिखी होगी. तो आप यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे. What is the value of del f over del x? del f over del x की वैल्यू मुझे मिली है, उसके बाद प्लस p del f over del z. तो del f over del z क्या है? 2x into p करूंगा तो एक तरह से 2px कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे टर्म क्या बच रही है? 2z माइनस 2qy. सिमिलरली dq के अपॉन में कैलकुलेशन कीजिए. dq के अपॉन में जो टर्म बनती है वो बनती है del f over del y प्लस q इंटू del f over del z. तो यहाँ पे del f over del y है, दिस इज माइनस ऑफ 2qx, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2qx प्लस q इंटू del f over del z दैट इज 2 ऑफ x. तो ये टर्म आपकी इक्वेट होके हो गई 0. सिमिलरली आप dz अपॉन कैलकुलेट कर लीजिए, dx अपॉन कैलकुलेट कीजिए, dy अपॉन कैलकुलेट कीजिए इज इक्वल टू df बाई 0. ये तो हमेशा फ्रैक्शन रहना ही है. तो चापेट मेथड के अंदर बेसिकली इक्वेशन जरूर आपको लेंदी लगती है, बट यहाँ पे केवल ये जो दो फ्रैक्शन हैं इनकी वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशन, क्योंकि आगे वाले फैक्टर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी और इतनी ज्यादा क्या बोलूं यूज ही नहीं होगी आपके सॉल्यूशन में. क्यों? क्योंकि मेनली मुझे p और q को यहाँ पे सॉल्व करना है, तभी उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट होता है. तो अल्टीमेटली यही दो फ्रैक्शंस यूज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन. राइट. तो अब यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था. ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुकी है आपके सामने. अब हमें क्या करना है? वी आर यूजिंग ग्रुपिंग. सो अगर मैं सेकंड फैक्टर को, मुझे q और p को कैलकुलेट करना है, तो अगर इस सेकंड फैक्टर को सिंपली इस df फैक्टर से कंपेयर करें, यानी अगर हम यहाँ पे लिख दें dq बाई 0 इज इक्वल टू df बाई 0, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्योंकि q कैलकुलेट करना है तो आई विल राइट dq इज इक्वल टू 0. Once I write dq is equal to 0, तो upon integration we will get what? We will get q is equal to c1. This is the value of q. This is the value of first solution, जो कि हम ग्रुपिंग मेथड में भी करते थे, लेग्रांजेस सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने किया है. राइट. सो q is equal to c1. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, जो आपका यहाँ पे q सॉल्व होके आया है, या आप इसे c1 की जगह यहाँ पे a भी लेट कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज a. सो ये जो q की वैल्यू है, दिस q वैल्यू इज नाउ प्लेस्ड इन द गिवन इक्वेशन एंड देन हम p की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि p यहाँ से कितना बनता है.
राइट तो अगर हमने कैलकुलेट किया q इज इक्वल टू a, सो इस q इज इक्वल टू a को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो यहाँ पे बनेगा 2zx माइनस ऑफ px स्क्वायर माइनस ऑफ 2axy प्लस ऑफ p इंटू a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो p वाले टर्म अगर एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे बाकी टर्म कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2axy और माइनस का 2zx। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं ऊपर वाले टर्म में 2x कॉमन भी ले लूं तो ये बन जाएगा आपका ay माइनस z डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। और मैं p को क्या लिख सकता हूं, हम p को ऐसे भी कर सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2i ऑफ x, यहां से आपने माइनस कॉमन लिया, दिस बिकम z माइनस ay डिवाइड बाय नीचे भी आपने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द कमिंग इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, एंड q हमने कैलकुलेट किया था फ्रॉम द फ्रैक्शन पार्ट। तो यहां पे कोई भी एक फ्रैक्शन वैल्यू आपकी इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से कैलकुलेट होती है, देन द सेकंड वैल्यू वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब चाहे आप q को कैलकुलेट करें इक्वेशन से, देन हम p को कैलकुलेट करें इक्वेशन से, या हमें यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन से p भी सॉल्व हो क्या सकता है, देन बेस्ड ऑन p हम q को कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, राइट। सो अल्टीमेटली वी वांट टू कैलकुलेट दिस p एंड q वैल्यू, व्हाई, बिकॉज अब इसके बाद आपको यहां पे फॉर्मूला यूज करना है, dz इज कैलकुलेटेड बाय इफ अ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर हम बोलते हैं z हमारा x और y का फंक्शन है तो dz इज गिवन एज del z ओवर del x इंटू dx प्लस del z ओवर del y इंटू dy एज पर द बेसिक डेफिनेशन, राइट। अगर आप z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर लो x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, इंटीग्रेट करो y के रेस्पेक्ट में, वी गॉट द कंप्लीट z। तो अल्टीमेटली ये वो फॉर्मूला है जहां पे मुझे p और q रखना है। क्यों? क्योंकि दिस del z अपॉन del x इज नथिंग बट p and this del z over del y is nothing but q dy। तो this is the value of dz is equal to, जहां हमें p और q को पुट करना है, देन उसके बाद इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, I got finally the value of z, right? So that's why मैंने यहाँ पे p और q सॉल्व करें तो just put the value of p and q over here, तो this equation become dz is equal to, p की वैल्यू हमारे पास twice of x z minus ay divided by x square minus a into dx प्लस q हमें मिला था a dy। सो दिस इज नाउ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब होता है कि हमें डेरिवेटिव के साथ वही सेम वेरिएबल पहुंचाना है, लाइक z के साथ हमें z पहुंचाना है, y के साथ y पहुंचाना है, या x के साथ x पहुंचाना है। तो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें, इसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में रखता हूं 2x इंटू dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस a, दिस ऑल टर्म कंटेन x वेरिएबल। और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है z माइनस ए वाई। तो इस z माइनस ए वाई को मुझे z के साथ भेजना है, तो कैसे भेज सकता हूं, अगर मैं इस dz के साथ इस माइनस a dy को यहाँ पे ले आए तो ये माइनस a dy हो जाएगा, और उसके बाद ये टर्म यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा z माइनस ए वाई। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ दिस, सो दैट z और y वाले टर्म z और y वाले के साथ है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ z डिफरेंशिएशन ऑफ y, और यहाँ पे केवल आपके x वाले टर्म रह गए। अब मैं इस इक्वेशन को सिंपली इंटीग्रेट कर सकता हूं, और इंटीग्रेशन भी कैसे हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज हो रहा है। कैसे, इफ आई लेट t is equal to z minus ay, then dt is equal to dz minus a dy। so basically ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका dt by t, और जिसका इंटीग्रेशन होता है log of t, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of z minus ay, राइट। सिमिलरली अगर आप इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो 2x इंटू डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट हो गया, इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे भी अल्टीमेटली क्या हो गया, डी टी बाई टी, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ टी, और टी हमने क्या लिखा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए, राइट। सो लॉग z माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए, और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आता था इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, दैट इज लॉग ऑफ सी, राइट। नाउ अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहां से मुझे z की वैल्यू को अल्टीमेटली सॉल्व करना है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर log की प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू सी, दैट इज इक्वल टू z माइनस ए वाई। तो यहां से फाइनली z की वैल्यू हो जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू सी प्लस ए वाई। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना था यूजिंग चापेट मेथड। सो आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको बनी होगी, कुछ स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी। लेट अस डिस्कस दिस सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, दिस इज सॉल्व बाय यूजिंग द चापेट मेथड, और यहाँ पे गिवन है पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जेड। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो दिस इज पी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे
पावर जो है वो पावर बढ़ गई, यानी कि नॉन लीनियर से साइड जा रहा है। लीनियर इक्वेशन में क्या था, लीनियर इक्वेशन में केवल P और Q की टर्म ही अलाउड थी। स्टैंडर्ड फॉर्म थी कैपिटल P प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू R। सो अगेन दिस इज अ नॉन लीनियर केस, राइट। अब नॉन लीनियर केस है, पहचान में आ गया। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको लिखा भी है यूज बाय चारपिट मेथड, तब भी मुझे चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करनी है। और चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है, दिस इज द चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन वेयर dp अपॉन del f ओवर del x प्लस p इंटू del f ओवर del z, ये पूरी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था वी विल लेट द फंक्शन f एंड दैट f इज गिवन बाय द इक्वेशन, और ये हम क्या लेट करेंगे, p स्क्वायर प्लस qy माइनस z इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज माय अज्यूम्ड f फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अब इस f को मुझे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वी विल डिफरेंशिएट दिस f विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि मैं यहाँ del f ओवर del x भी कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे मैं del f ओवर del y भी कैलकुलेट करूंगा। आई रिक्वायर्ड आल्सो del f ओवर del z, del f ओवर del p एंड del f ओवर del q, यानी x y z p एंड q सभी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ इस गिवन f को, तो ये क्या हो जाएगा 0। अगर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, आपकी बार q, बिकॉज y की टर्म केवल qy है, और वहीं पे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1। तो similarly you can find out all the derivatives like over here del f over del x, del f over del y, del f over del z, del f over del p and del f over del q। और जैसे ही आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करे, just put the value of these derivative over this equation। तो यहाँ पे क्या है, del f over del x that is 0 प्लस p into del f by del z जो कि -1 है, तो अल्टीमेटली इसके अपॉन में क्या बन गया, इसके अपॉन में बन जाएगा dp ओवर माइनस p। इसी तरह से नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो dq ओवर दिस इज del f ओवर del f ओवर del y हमारा q है, प्लस q इंटू del f ओवर del z जो कि -1 है, तो q प्लस माइनस ऑफ q, तो अल्टीमेटली टर्म क्या बनेगी, ये टर्म बनेगी 0। तो सेम काम यहाँ पे भी होने वाला है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था कि दिस टर्म बेसिकली dq बाय 0 इज इक्वल टू अल्टीमेटली df बाय 0। दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि यही दो टर्म आपके मोस्टली यूज होते हैं टू कंप्यूट द सॉल्यूशन। इसलिए इक्वेशन में लिखना जरूरी है कि हम dz वाला टर्म, dx वाला टर्म, dy वाला टर्म लिख रहे हैं, बट इनका कैलकुलेशन में रोल नहीं है। तो अगर बाय द वे आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी करी, वैसे तो आप करेंगे नहीं, बट अगर गलती से हो भी जाती है कोई मिस्टेक, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल फाइंड द करेक्ट वन, राइट। सो सेम चीज हो गई, dq बाय 0 इज इक्वल टू df बाय 0। यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया था, dq इज इक्वल टू 0 अपॉन इंटीग्रेशन q इज इक्वल टू a। दिस इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन। और जब मुझे q मिल जाता है, सो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना होता है p। तो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी कैन राइट p स्क्वायर प्लस ay इज इक्वल टू z, यानी p की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी z माइनस ay होल अंडर रूट। सो नाउ फर्स्ट स्टेप क्या था, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेस पे बेसिकली हमें Q कैलकुलेट हो गया, और Q के बेस पे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन हमने P कैलकुलेट करा। और P और Q का यूज कहाँ करना है, जी हाँ, द लास्ट सॉल्यूशन इज कैलकुलेट बाय दिस इक्वेशन dz इज इक्वल टू del z ओवर del x इंटू dx प्लस del z over del y into dy, and this is nothing but p and this is nothing but q। तो अल्टीमेटली dz की वैल्यू हो जाएगी, आप यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे तो p कितना हमने कैलकुलेट किया है, p is अंडर रूट ऑफ z माइनस ay, तो अंडर रूट ऑफ z माइनस ay इंटू dx प्लस q हमने कैलकुलेट किया है a इंटू dy। नाउ इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, बट उसके पहले रीअरेंजिंग। तो यहाँ पे केवल x कंपोनेंट छोड़ना है, इसको मुझे फिर से dz के अपॉन में लाना है। तो कैसे आ सकता है, पहले मुझे ay को a dy को यहाँ माइनस में लेके जाना पड़ेगा, तब ये अपॉन में आ पाएगा। दैट इज अंडर रूट ऑफ z माइनस ay इज इक्वल टू dx। अब मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, dx का इंटीग्रेशन डायरेक्टली x हो जाएगा, बट इसका इंटीग्रेशन फिर से कैसे करेंगे, जी हाँ, यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि लेट z माइनस ay इज इक्वल टू t, तो dz माइनस a dy इज इक्वल टू dt। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1 बाय रूट t, और 1 बाय रूट t का इंटीग्रेशन आपको करना है। इंटीग्रेशन 1 बाय रूट t का क्या हुआ, यानी t टू द पावर माइनस 1 बाय 2। और इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1। तो अल्टीमेटली ये आपका बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ z माइनस ay, यानी ट्वाइस अंडर रूट ऑफ t की जगह वापस z माइनस ay। तो ट्वाइस अंडर रूट z माइनस ay इज इक्वल टू x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब यहां से मुझे z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो z बिकम्स क्या हो जाएगा, x प्लस c डिवाइडेड बाय 2। बेसिकली पहले बाय 2 अपॉन में जाएगा, उसके बाद अंडर रूट हटाना है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस ay बचेगा फाइनली ये यहाँ जाएगा प्लस ay। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ z।
तो दिस इज कॉल्ड द चापेट मेथड, जहां पे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके बाद एक P या Q की वैल्यू, देन गिवन इक्वेशन से आपको एक वैल्यू मिलानी है, कैलकुलेट करनी है, एंड देन फाइनली इस dz का यूज करके वी विल कैलकुलेट द z. दिस इज द मेथड, राइट. सो आई होप कि आपको चापेट मेथड इस लेक्चर को करने के बाद समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा. p प्लस क्यू स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू qz. This is the given question. p square plus q square y is equal to qz. This is the given equation. और इसको आप सॉल्व करेंगे by the same method जो भी आपने पढ़ा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन उससे आप p या q का रिलेशन कैलकुलेट कीजिए, फिर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होंगी, एंड देन फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द dz वैल्यू. तो यहाँ का जो सॉल्यूशन आएगा, दैट सॉल्यूशन इज बेसिकली z स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस c होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर. ये मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है. मैच करा के देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन मैच होता है या नहीं होता. विद दिस चापेट मेथड ओवर. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, अपकमिंग लेक्चर, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.